मेरा नाम आशीष है, मैं एक नशेबाज हूँ। हाय आशीष। हाय एंड थैंक यू जोतिन फॉर एक पूरा ग्रिड बना दिया मतलब इस टाइम पे। एंड यार अब तो मैं ना अभी सोच रहा था यार, मतलब है ना, एक्चुअली एक दिन से सोच रहा हूँ जब से मुझे पता चला कि मतलब मुझे सरेंडर टू विन पे शेयर करना है। और मैं आज थोड़ा नर्वस भी हो गया, मतलब है ना, क्योंकि कभी मैंने ये करा नहीं है ना, मतलब कि रिकॉर्डिंग हो रही है शेयरिंग की, स्पेसिफिकली इसके लिए हो रही है एंड स्टफ लाइक दैट। बट इवेंचुअली ना, मैंने अभी चैट पे एक भाई से बात कर रहा था, वो सो ऑल ही सेड वाज प्रे। एंड आई नो ना दैट ना, जो मेरे शब्द आगे निकले वो मेरे ना हो, मेरे ईश्वर के हों, तो मतलब बस सब कुछ सही है यार, और कुछ नहीं कर सकता मैं यार मतलब है ना, मेरे को थोड़ा सा यार वो शेयर करना जरूरी है कि मैं जब एनए में आया था ना, तो अ, मतलब क्या था कि मेरी हालत क्या थी। और मैं मतलब है ना, उस बात पे है ना कि सबकी हालत खराब थी, तो कोई अच्छी हालत में नहीं आया था। बट है ना, मेरी आत्मा की एक हालत मुझे अच्छी तरह याद है यार। और मैं बार बार है ना उसको विजुअली सोचता हूँ ना, तो मेरी हालत ऐसी थी यार कि जैसे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो किसी ने पहले बेसबॉल बैट लेके उसके घुटने तोड़ दिए हो, है ना, जोर से घुटने पे मारी हो। जब मैं नीचे गिरा तो मेरे मुंह पे मारी, फिर मैं सामने औंधा हुआ तो मेरी पीठ तोड़ दी। है ना, मेरी एडिक्शन के अंदर है ना, मेरा वो हाल सा था यार, मेरी है ना आत्मा का वो हाल था अ, कि आई वाज लाइक रियली रियली बीटन यार। और हमारी किताब में भी लिखा है ना कि जब हम व्हेन वी आर बीटन वी बिकम विलिंग। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मछली को पानी मिल गया यार वापस। है ना, मैं एनए में आया और है ना मुझे अ, कुछ दिन तो शक हुआ कि ये क्या सिस्टम है। और मैं डर गया यार शुरू में, जब इन्होंने बोला ना कि आप कोई नशा नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था अपने आप को। तो जब मैं मीटिंग में जाता था तो वो कहते थे आज नशा मत कर, और है ना कल की मीटिंग तक नशा मत करियो, एक दिन के लिए, एक दिन की बात है। और तो मैं समझ गया कि ये तो बुद्धू बना रहे हैं कि एक दिन नशा मत करो, ऐसे करते करते ये तो परपेचुइटी के अंदर मतलब मुझे वो ना बुद्धू बना देंगे, रोज बोलेंगे आज मत कर। तो मैंने उस डर में कि मैं जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरा उस डर में रिलैप्स हो गया। मैंने जाके वापस नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं नशा करके भी मीटिंग आ रहा था। और और ना वहां से यार कहीं ना कहीं ना मेरा अब मुझे समझ में आता है ना कि मेरा सरेंडर शुरू हो चुका था यार, उससे पहले जीत नहीं हुई थी। या है ना, मतलब एक छोटी सी जीत हुई थी कि मेरे है ना आंखों में और मेरी आत्मा के अंदर है ना मुझे एक होप की किरण आ गई थी। इवन बिफोर आई स्टॉप यूजिंग ना, नशा छोड़ने से पहले ही मुझे उम्मीद की किरण आ गई थी यार। तो हुआ कैसे ना, मतलब अब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन का शायद पहला सरेंडर वो था जब मैंने एक मीटिंग में बैठ के बोला ना कि मेरा नाम ये है और मैं एक एडिक्ट हूँ। है ना, तो ना ये मानना कि मैं एक एडिक्ट हूँ मेरे लिए तो है ना उसी में जीत थी यार। क्योंकि ना मतलब एंड इट वाज अ बिग थिंग यार, इट वाज अ बिग थिंग कि ये माना मैं एडिक्ट हूँ। एंड मेरे लिए तो बड़ा रिलीफ था, मेरे को तो उसके अंदर है ना बहुत रिलीफ मिला कि अच्छा, मतलब ना समझ में आ गया कि अच्छा जिंदगी में इतनी है ना समस्याएं क्यों हैं। वो समझ में आ गई इस बात से कि मैं एडिक्ट हूँ। तो ना मेरा पहला सरेंडर तो वहां पे था यार कि मैं एक एडिक्ट हूँ। और मैंने जब अपने आप को ये बोला तो मेरे को एक जीत सी मिली यार, कि मेरे को क्या जीत मिली, मतलब है ना मेरे को समझ में आया कि वाह, यू नो, पूरा ग्रिड समझ में आ गया ना। जैसे कि अगर मुझे उठा के कोई अभी है ना किसी विदेश में भेज दे या कोई है ना एलियन स्पीशीज में डाल दे, तो मेरे को ना वहाँ की भाषा समझ में आएगी, ना वहाँ के लोग, ना वहाँ के तौर तरीके। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला ना मैं एडिक्ट हूँ, तो मैं मेरे को है ना एक ग्रिड समझ में आने लग गया कि अच्छा एक मैं एडिक्ट हूँ। और
तो मेरी एक जीत है ना, मतलब मेरा पहला सरेंडर वो था यार। और उसके बाद ना मतलब मेरे लिए नेक्स्ट सरेंडर वाज़ ना दैट आई केप्ट कमिंग बैक ना, मैं मीटिंग करता रहा और मुझे बोला गया, मैं मीटिंग में बैठा और मुझे ना आशा मिली। तो ना सरेंडर के साथ एक गेम होता है यार कि एक बार सरेंडर होता है, फिर आशा मिलती है और फिर उस पे एक एक्शन करता हूँ। तो है ना मैं मेरे को है ना एक आशा मिली कि यार अ, यहाँ पे मैं बच जाऊँगा। है ना? मतलब मैंने ये बोला मैं एडिक्ट हूँ और फिर मुझे आशा मिली कि यार मैं बच जाऊँगा और फिर मैं अगले दिन फिर मीटिंग पहुँच गया। और जो मैं अगले दिन मीटिंग पहुँचा ना, मेरे को आज भी लगता है ना कि मेरे सरेंडर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं आज मीटिंग जाता हूँ ना, एवरी टाइम आई गो टू अ मीटिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ सरेंडर। बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं ना किसी और के लिए, मतलब मुझे पता है मुझसे बड़ी कोई ताकत है और मैं उस ताकत के सामने हाज़िर-नाज़िर होता हूँ। जब भी मैं मीटिंग जाता हूँ, मेरे लिए इट इज़ अ फिज़िकैलिटी अराउंड इट। और ना रिकवरी के अंदर ये होता है यार कि शुरू में ना ये बात ना बड़ी प्रत्यक्ष होती है, बड़ी साफ दिखती है, मतलब है ना उसकी फिज़िकैलिटी होती है कि मैं नशा नहीं करता, तो उसकी एक फिज़िकैलिटी है। और फिर मैं मीटिंग जाता हूँ तो वो भी एक है ना फिज़िकल होता है कि पता चलता है कि हाँ जी, मैं मीटिंग गया, मैं ना तो वो एक एक्ट ऑफ सरेंडर हो रहा है मेरा। और मैं मीटिंग जाने लगा यार, और मीटिंग जाते-जाते ना मतलब अ, मुझे ये दिखने लगा कि मेरा अ, मतलब है ना मैं सरेंडर के बारे में सोच रहा था कि क्या है सरेंडर, इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ सरेंडर है, इट्स अबाउट यू नो गेटिंग गेटिंग आउट ऑफ द वे यार। मतलब मैं ना क्योंकि जब मैं मीटिंग गया ना तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग खुश थे, हँस रहे थे और उनमें से कुछ लोग है ना झाड़ू लगा रहे थे मीटिंग से पहले, या है ना चाय सर्व कर रहे थे, या है ना एस्ट्रे साफ करते थे। और है ना मैंने फिर वो करना शुरू करा ना, तो मेरा माय सरेंडर इंक्रीज्ड कि मैंने वो करना शुरू करा कि मैं ना सरेंडर को ऐसे देखता हूँ यार कि अ, एक है ना एनए का कार्यक्रम है और एनए के कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सरेंडर आई मेड इन लाइफ बिकॉज आई न्यू नो अदर लाइफ यार, मुझे कोई और जीवन का कुछ पता नहीं था। आज शायद मीटिंग में कुछ लोग होंगे ना, पता नहीं अभी सुन रहे होंगे या नहीं। पहले 6 महीने के आसपास तक हर रोज मैं मीटिंग में शेयर करता था, हर रोज मैं रोता था, बिलक बिलक के रोता था। मेरे ना मतलब ये नहीं कि एक दो आंसू आते थे, मेरा ना पूरा मुंह गीला हो जाता था, मैं इतना रोता था हर रोज, क्योंकि जैसे ही मेरे जीवन से नशा हटा तो मेरे को जीवन जीना ही नहीं आता था यार। और मैं ना एकदम मतलब है ना जीवन जीना इतना कठिन था कि मतलब मैं एक दिन नशा ना करूं, एक दिन चोरी ना करूं, एक दिन मैं है ना अपने आप को नुकसान ना पहुंचाऊं, और वो सब ना करूं तो मैं बार बार है ना, मतलब मुझसे होता ही नहीं था यार। और है ना मेरे को रोंदू भी कहते थे, और मतलब है ना बट मैं रोता था यार। बट ना मैं मीटिंग आता था और आते आते हुआ क्या कि मैंने ना मेरे को ये समझ में आने लग गया कि यार ये कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम मतलब है ना ये कुछ है, यहाँ पर ड्रामा है ना, नार्कोटिक्स एनोनिमस में कुछ है। और ये दिखने लगा मुझे कि लोग यहाँ पे है ना नशेड़ी हैं, वो नशा नहीं कर रहे और वो खुश हैं। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी कहीं नहीं देखा था यार, एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं देखा था ना, कि नशेड़ी जो नशा ना कर रहा और खुश हो। और मुझे वो दिखा और फिर मेरे को उसका प्रति है ना लालसा सी और अट्रैक्शन होने लगा। और है ना मुझे फिर सरेंडर के लिए है ना फिजिकलिटी वाले बड़े ऑप्शंस मिले यार कि है ना चाय, मैं चाय सर्व करता था। मैंने किसी को चाय सर्व करी और है ना सामने से किसी ने चाय का कप उठाया, मेरी आंखों में देखा और बोला थैंक यू, है ना। और कईयों ने ना मतलब मेरे को याद है विंडो स्टीन में मैं सर्विस करता था, तो वो मैं चाय उठाई किसी ने और मेरी आंखों में देख के ना सिर्फ आंखें मूंद के ऐसे जैसे कहते हैं ना कि वेल डन, या है ना हाय गुड मॉर्निंग व्हाटएवर, तो उन्होंने ना आंखें मूंद के मुझसे वो करने लगा, तो मेरा एक पहला ह्यूमन कनेक्शन बनने लगा यार लोगों से।
बिना नशे के और बिना परिवार के। एंड वो करते-करते ना मतलब सो द फिजिकल सरेंडर वाज़ ईज़ी और मतलब है ना फिजिकैलिटी ऑफ द सरेंडर बड़ी आसान थी यार कि नशा मत कर और मीटिंग करता रहे और इसी में बहुत बहुत बड़ा सरेंडर है। और फिर है ना मेरे को याद है यार करीब 9 साल तक मेरा ये था कि मैंने ना शाम को 7:30 बजे का आसमान नहीं देखा था बाहर। मैंने है ना 7 दिन मीटिंग करी थी फॉर द फर्स्ट 9 ऑड इयर्स ऑफ माय रिकवरी और एटलीस्ट 6 डेज़ ऑन एन एवरेज। मुझे पता ही नहीं था यार कि उसके बाहर भी कोई ज़िंदगी है या इससे कुछ करना है। और मैं सरेंडर करता गया और मैं जीतता गया। मैंने जब ये माना कि यार है ना ये मेरा समर्पण हुआ कि यार मैं एक एडिक्ट हूँ और जितना मैं मीटिंग में गया तो मेरा समर्पण भी पुख्ता होता गया। मुझे समझ में आता गया कि हाँ यार, सच में मैं एडिक्ट हूँ। क्योंकि कोई और शेयर कर रहा होता था फिजिकल क्रेविंग के बारे में और मुझे लगता था यार ये तो मेरे जैसे बोल रहा है और मैं उस चक्कर में क्लीन हो गया। और है ना तो मेरा वो समर्पण पूरा होता गया और मैं आगे बढ़ता गया। फिर है ना एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था यार और मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ क्योंकि है ना मैं एक फौजी परिवार से आता हूँ और सरेंडर तो बहुत गंदी बात है। सरेंडर करना, समर्पण करना तो है ना बेइज्जती की बात है। लेकिन है ना किताब के अंदर मुझे कहीं पे है ना ऐसा कुछ लिखा हुआ है यार कि उसमें लिखा हुआ है कि हम वी सरेंडर टू द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रोग्राम। हम इस कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांतों के सामने समर्पण करते हैं। समर्पण करने का क्या मतलब हुआ कि आओ सिद्धांत मेरे जीवन में काम करो। जो सिद्धांत हैं उनको मैं अनुमति देता हूँ कि वो मेरे जीवन में काम करें, क्योंकि मैं ही उन सिद्धांतों को रोकने में खड़ा रहता हूँ ना। हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं ना हर रोज कि है ना ये कुछ सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। तो ये सिद्धांतों का संग्रह है। तो मैं सिद्धांत के सामने समर्पण करता हूँ कि सिद्धांत अब आप आओ मेरे जीवन में आओ और मतलब करो जो करना है। और जब मुझे ये देख पढ़ा ना मैंने तो मेरे को एक बड़ा राहत सी मिली यार बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ना मैं बड़ा शक्की किस्म का इंसान था। मेरे को भगवान से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ना मैं इतने खास रिलीजियस परिवार में पड़ा हुआ। लेकिन मुझे लगता था कि तुम मत बताना मुझे कि मैंने किसको सरेंडर करना है या है ना तुम मत बताना मुझे भगवान कौन है। तो मेरे को ये ज़रूर था कि तुम साला कोई बोलेगा ना कि इस भगवान को या उस भगवान को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मुझे ना समझ में आने लगा कि यार मेरी समझ का ईश्वर उस टाइम एनए के सिद्धांत थे और आज भी है। और फिर वो सिद्धांतों के सामने मैं कैसे सरेंडर कर रहा था कि अ, है ना ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस और ये सारी चीजें धीरे-धीरे करके ना एक जीने का तरीका बन गई। जैसे सांस लेना एक जीने का तरीका होता है ना, अब मैं अगर रोज मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं और भगवान की दया से ना उस टाइम पे फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तो मैं मतलब मीटिंग करता था तो मेरे को सुनना पड़ता था दूसरे को। वो 4 मिनट बाद घंटी बज जाती थी तो मुझे चुप होना पड़ता था और उसके बाद या 4-6 मिनट के बाद चुप हो के फिर दूसरों को सुनता था मैं। और मैं सोता भी बहुत था मीटिंग के अंदर, बट हाँ, मैं सुनता था। और है ना फिर वो सिद्धांत धीरे-धीरे करके मतलब है ना मेरे जीवन में घुसने लगे और मैं वो सिद्धांत क्या थे यार? अभी है ना प्रीवियस स्पीकर शेयर कर रहे थे कि है ना कि मतलब भावनाओं का और एक्शन का वो कनेक्शन समझ में आने लगा, है ना? कि क्योंकि मैं मीटिंग में आया और वो सिद्धांत समझ रहा था ना कि मेरे एक्शन से मेरे को मेरी भावना तक जाना है, ना कि भावना से एक्शन पे। नहीं, इट वाज़ लाइक अ प्रिंसिपल दैट आई काइंड ऑफ लर्न्ड इन एनए यार। पहले तो मुझे पता ही नहीं था। पहले तो ये था कि भावना आई, एक्शन कर दो, फिर देखी जाएगी परिणाम की। अब पहले क्या हुआ कि पहले एक्शन करो, फिर परिणाम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे भावना क्या है। और तो मेरा वो कुछ सरेंडर हुआ और मेरे सरेंडर के अंदर है ना मैं मतलब करीब 9 साल क्लीन था और मैं हफ्ते की 6 मीटिंग कर रहा था, 7 मीटिंग कर रहा था और मुझे ना कहीं न कहीं ये अंदर से एक ना संकोच होने लग गया था कि यार मैं पूरा नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ है। मतलब देयर वाज़ अ डेफिनिट थिंग कि यार मैं नहीं पूरा पढ़ पा रहा। और और है ना उसी टाइम मेरे को ये लगने लगा कि शायद मुझे स्टेप्स करने होंगे।
क्योंकि तब तक मैंने 1 2 3 तो कहते हैं कि 1 2 3 मैंने लिखे भी थे, 1 2 3 के कई क्वेश्चंस और पूरे लिखे थे एक्चुअली। लेकिन मैंने चौथा कदम नहीं करा था और मैं उस पे अटका हुआ था और मेरे को लग रहा था मेरा स्पॉन्सर भी अटका हुआ ही है उस पे, तो मैं स्पॉन्सर बदलने की सोच रहा था वगैरह वगैरह। और और ना फिर जाके कहीं न कहीं मेरा समर्पण का क्या है कि पहले शुरुआत में समर्पण बड़ा फिज़िकल होता है यार, कि मैं हाज़िर हो जाऊँ, नाज़िर हो जाऊँ, मीटिंग चले जाऊँ, मैं नशे से दूर रहूँ, लोगों को फ़ोन कर लूँ, फेलोशिपिंग में डिनर कर लूँ, है ना? इट्स ऑल मेरे को तो शुरू में इट वाज़ ऑल पार्ट ऑफ माय सरेंडर एंड देन एक समय समय ऐसा आया कि मुझे कार्यक्रम के अंदर है ना वो विलिंगनेस लिखी हुई है। थर्ड स्टेप का है ना प्रिंसिपल इज़ विलिंगनेस एंड so that willingness not to turn my life and will over to the care of God as you understood him. तो चौ तीसरे कदम की अगर इट वर्क्स हाउ मैं पढ़ता हूँ ना तो उसका लास्ट का पैराग्राफ है यार। लास्ट का 1-2 पैराग्राफ के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि तीसरा कदम तब पूरा होगा जब चौथा कदम शुरू होगा। है ना समथिंग टू दिस इफेक्ट इज़ रिटन देयर और मुझे फिर वो लगने लगा यार मेरा सरेंडर है ना मेरा सरेंडर और बढ़ सकता है। कि अगर मैं चौथा कदम करता हूँ तो मैं और प्रोग्राम को अपने जीवन में आने की अनुमति दे रहा हूँ। तो मैंने ना फिर चौथा कदम करा, 5वां करा, फिर 4 से लेकर 9 तक की है ना मैंने पूरी साइकिल करी ना। मेरा 9th ईयर से लेके 12वें साल तक मैंने 4 से लेके 9वें तक की पूरी साइकिल करी। और जैसे-जैसे मैं हर कदम पे आगे बढ़ रहा था ना, मेरा समर्पण कार्यक्रम के प्रति सच में बढ़ रहा था यार। और हर बार मेरे जैसे-जैसे समर्पण बढ़ता था तो मेरी जीवन में बदलाव आता था। यू नो कुछ डिफेक्ट तो इसी मारे चले गए कि मुझे पता चल गया। जैसे ही मेरा चौथा 5वां कदम मैंने करा, मेरे को कुछ चीज़ें पता चल गई तो मेरा तो काफ़ी हद तक तो मेरे को उससे बहुत मिली। लेकिन फिर छठे 7वें के अंदर है ना सरेंडर का फिर मेरे को अनुभव हुआ कि मैं राज़ी नहीं था यार। छठे के अंदर मैंने लिख लिया कि कौन-कौन से डिफेक्ट्स हैं, लेकिन 7वें में आता है ना कि हम पूर्ण रूप से तैयार हुए कि ईश्वर हमें इन सभी चारित्रिक दोषों से को निकाल दे, कि वे हमारे चारित्रिक दोषों को निकाल दे। और मैं तैयार ही नहीं था, क्योंकि मुझे था कि मेरे कुछ दोष ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे यार, बड़ा मज़ा आता था और मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो तो है ना मैं नहीं छोड़ रहा था उनको और है ना मेरे स्पॉन्सर ने उस टाइम पे मेरे को फिर समझाया और बोला कि आशीष एक्ट एज़ इफ, या है ना मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि अच्छा लिख कि अगर तू तैयार होता तो क्या करता? कि तेरे एक्शन क्या होते अगर तू तैयार होता? तो मैंने वो कुछ लिखा और है ना वो सब करा और इस समय के दौरान ना मेरे को एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ यार। मैं अभी जिस कमरे में जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, मैं उसी कमरे में का मेरे को अनुभव हुआ था। उन दिनों क्या थी कि मेरी बीवी को कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी। शी वाज़ गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और वो एक साइकियाट्रिस्ट को मिलने गई और वो साइकियाट्रिस्ट ने उसको दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन। और मेरा एक दोस्त था, मैं जजमेंटल हूँ, मतलब मैं बड़ा जजमेंटल हूँ कि तू ऐसा है ना, मतलब मैं जज बड़ा करता हूँ, मैं अपने रास्ते में ना एक सेल्फ राइटियस बंदा हूँ कि मतलब जो सही है वो सही है। और मैंने कभी दवाई नहीं खाई थी यार और मेरे को था कि है ना ये साइकियाट्रिस्ट वगैरह बेवकूफ बनाते हैं और ये सब मेरा मेरा जजमेंट था, ऐसा परसेप्शन था। अब मेरी बीवी उसके पास जा रही दवाई लेने और वो दवाई खा के आ रही है और मैं जा रहा हूँ उसको साइकियाट्रिस्ट के पास और हम वो मैं बाहर बैठ रहा, वो मिल रही, फिर उसको दवाई और वो बढ़ रही, चल रही, बढ़ रही, चल रही। और मेरी हर है ना मेरी मेरी बीवी से इतनी लड़ाई होती थी क्योंकि मैं उसको ये समझाना चाहता था कि साइकियाट्रिस्ट तेरा बेवकूफ बना रहा है। और वो कहती थी मुझे करने दे और ऐसे-ऐसे करके है ना। और मैं जब जब भी उसको बोलता था तो हमारे बीच में ना एक वो बड़ा कठिन समस्या हो जाती थी। है ना, रोती थी वो कि है ना, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में सफ़र कर रही है, उसके इलाज के लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रही है, उसके ऊपर उसका पति उसको गालियाँ दे रहा है कि तू बेवकूफ़ है जो इस साइकियाट्रिस्ट की बात मान रही है ना? और मैं
दिस वाज लाइक आई वाज 9-10 इयर्स क्लीन यार, एंड आई वाज बिहेविंग लाइक दैट। और वो मेरी बीवी है यार, अर्धांगिनी है, मैंने उसको इश्क मोहब्बत करके रिकवरी के अंदर मना के पटा के उसके साथ ब्याह करा था यार। और मैं उसकी उसका जीना हराम कर दिया था यार, मैंने उसको जज कर करके। और मैं एक दिन आया अपने कमरे में, और मैं ना मतलब मैंने बीवी से कुछ बात हुई और वो रोने लग गई बिस्तर पे लेटी लेटी, और मैं उठ के अपने कमरे में आया। और मैं रो नहीं रहा था, मैं मेरे को मेरा मन कर रहा था मैं चिल्लाऊं, और मैं अपना सर कहीं दीवार पे मारूं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जजमेंटल होके एक्ट आउट कर रहा हूँ, मुझे ये बात मालूम थी। और मैं रो रहा था और चिल्ला रहा था कि यार मैं ये क्यों नहीं बंद कर पा रहा, मैं क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहा हूँ। और मैं नहीं रोक पा रहा था ना, कि मैं शक्तिहीन था यार। आई वॉज लाइक पावरलेस, एंड मेरे को अपनी शक्तिहीनता पूरी महसूस हो रही थी अपने ही दोष के ऊपर। और मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, रात के 2 बज रहे थे, इसी कमरे में था मैं, इसी जगह पे था एक्चुअली। और मेरा स्पॉन्सर कहता है कि आशीष ना, कि तेरे को अपनी डिफेक्ट्स की आग में ना मतलब जलना पड़ेगा यार, तब जाके तू मतलब है ना, यू विल बिकम ट्रूली विलिंग टू टर्न टर्न इट ओवर, एंड आर यू विलिंग। वो दिन है और आज का दिन है यार। मैं उस रात के बाद से लेकर मैंने अपनी बीवी को किसी उस चीज के लिए तो स्पेसिफिकली, बट बाकी किसी भी चीज के लिए मैंने उसको परेशान नहीं करा अपने जजमेंट से, जज जरूर करा है। तो है ना, उस टाइम पे मेरा सरेंडर, क्योंकि मैं घुटनों पे गिर के मैंने प्रार्थना करी कि भगवान ईश्वर मुझसे ये ले जाए यार, मेरे को नहीं करना ऐसा, है ना, और मैं तड़प रहा हूँ इस पे। और वो सरेंडर क्या था, कि मैंने अपने दोषों को सरेंडर करा, तब मेरी जीत हुई। इट वॉज अ डिफेक्ट आई हैड टू गिव माई सरेंडर माई डिफेक्ट टू गॉड। एंड मैंने वो डिफेक्ट को सरेंडर करा, और मेरे को पता भी नहीं चला यार कहाँ गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, उस दिन से आज तक मैंने कभी अपनी बीवी को वैसा परेशान नहीं करा यार, कभी नहीं करा, एक दिन भी नहीं। उस बात को आज शायद 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, वट एवर। तो तो है ना, वो सरेंडर के अंदर जैसे जैसे मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे समझ में आता है मैं किस चीज को सरेंडर कर रहा हूँ, मतलब किस चीज के सामने सरेंडर कर रहा हूँ। तो मेरे मैं है ना, बार बार ये समझ में आता है यार, आई एम सरेंडरिंग टू अ लविंग केयरिंग, है ना, एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति, जिसको मैंने चुना है, जो मेरे लिए काम करती है, मेरी पर्सनल है यार। मैं उसके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, तो फिर मुझे डर किस बात का, कि अगर मेरी उच्च शक्ति है तो वो मेरे साथ गलत नहीं करेगी। मेरे को उस बात का एहसास हुआ, फिर मैंने ना उसको सरेंडर करा। और मेरे को इतनी राहत मिली, मैं बयान नहीं कर सकता यार। मेरे को अभी यहाँ बैठे बैठे ना मतलब एहसास हो रहा है कि क्या चीज ले गया भगवान मेरे पास से ना, कि थैंक गॉड यार वो गई। तो तो है ना, कभी कि एक तो सरेंडर है कि मैं किसके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, और फिर दूसरा सरेंडर है मैं किस चीज को सरेंडर कर रहा हूँ। तो किस चीज को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ यार। मेरी है ना प्रार्थना है, मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, तो मैं अपनी प्रार्थना में बड़ी सिंपल साधारण हिंदी में बोलता हूँ, मेरे जीवन तेरे हवाले, जैसा चाहे तू ही चला। और है ना मतलब, ये सब हो, ये शेयर कर करके, ये बार बार प्रार्थना कर करके, और मैं आगे आगे है ना, जैसे जैसे मेरा सरेंडर बढ़ता रहा। मुझे याद है यार, एक बार है ना मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, मतलब है ना, वो लास्ट में बीमार होके चल बसे। लेकिन वो बीमार थे और घर पे वो थे, क्या कहते हैं, बेड रिडन थे, उनके है ना ऑक्सीजन पाइप लगी रहती थी, तो वो घर से निकल नहीं पाते थे। और जब मैं छोटा था और वो जवान थे, तो वो घर पे शाम को नहीं आते थे, वो शाम को क्लब जाते थे ताश वाश खेलने के लिए। तो क्या हुआ कि मैं मीटिंग में जैसे ही ना मेरी मीटिंग खत्म होती, मेरे पापा का फोन आ जाता था कि अच्छा कितने बजे आ रहा है, घर कितने बजे आ रहा है, खाना क्या खाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे इतना गुस्सा आता था कि यार जब उनका टाइम था, वो तो मतलब घर पे आते नहीं थे, अब मेरा मस्ती करने का, आफ्टर मीटिंग करने का टाइम है, मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैं गुस्सा होता था। और मेरे को मेरे पिताजी के प्रति है ना बहुत रिजेंटमेंट थी यार, कि
अ, मैं रोता था, जब मैं छोटा था मैं रोता था कि मेरे को वो घर पे अकेला छोड़ देते थे। मेरे माँ और बाप दोनों के दोनों ताश खेलते थे और वो जो भी था। तो है ना, मैं घर पे अकेला होता था, मेरा बड़ा भाई भी चला गया था थोड़े दिन बाद अकेडमी, और मैं घर पे अकेला रहता था, मैं रोता था। और अब जब रिकवरी के अंदर आया, मैं 4-5 साल या 7 साल क्लीन था, और है ना, मेरे घर से फोन आ रहा कि कब आ रहा है, और मेरे को बुरा लग रहा है, तो मैं वापस चला गया घर। और है ना, मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, जब पापा का टाइम था तब तो वो घर आते नहीं थे, अब मेरा टाइम है, मेरे को अपने दोस्तों के साथ घूमना, मैं रात को आराम से आऊंगा, ये क्यों फोन करते हैं। तो मेरी माँ ने बोला कि आशीष, तेरे को एक दिन सर दर्द होता है तो तेरा दिन कैसा जाता है। मैंने कहा बहुत बुरा जाता है। उन्होंने बोला ये आदमी ना सांस नहीं ले सकता आराम से, थोड़ी दया कर इस पे। मेरी माँ ने मुझे ये बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर दया है ही नहीं यार मेरे बाप के प्रति। मेरे अंदर तो गुस्सा भरा पड़ा है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं रिकवरी का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और किस बात, मतलब है ना, सो आई वाज लाइक टॉर्न अपार्ट यार, कि मतलब अंदर गुस्सा है और दया की जरूरत है। ये चीज क्लियर हो गई मुझे मीटिंग आते आते, कि मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है अपने बाप के प्रति, और मुझे यहाँ पे करुणा चाहिए, दया चाहिए, प्यार चाहिए मेरे बाप के प्रति। मेरे अंदर था ही नहीं। और मुझे फिर भी है ना, फिर मुझे, मैं मीटिंग कर रहा था तो है ना, मैंने एक दिन प्रार्थना करी यार। मैं मीटिंग से बाहर निकल के एक दिन आफ्टर मीटिंग गया, और वो वहाँ पे परिस्ता के पास, और वहां से ना मैं टॉयलेट करने के लिए एक वॉशरूम गया, और वॉशरूम में रोते रोते मैं प्रार्थना कर रहा था ना कि भगवान मुझे मेरे है ना बाप के लिए कंपैशन दे यार, है ना, मेरे को मेरे पिताजी के लिए करुणा दे, दया दे। मैं मैंने मांगा वो, और उस दिन के बाद से मुझे घर जाने का कभी भी गिला नहीं हुआ है। कभी भी गिला नहीं हुआ, कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा कि मीटिंग खत्म हुए ना, और जैसे ही कहते हैं ना कि शेयरिंग का समय समाप्त हुआ, मैं खड़ा होकर निकल जाता था। और मेरे को फिर बिल्कुल बुरा नहीं लगा यार, पापा के साथ खाना खाता था, मजा करता था, और मैंने आफ्टर मीटिंग मस्ती वस्ती सब कुछ बंद कर दिया। और तो है ना, ये मेरा सरेंडर था यार, कि जब मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं मांग सकता हूँ। कि मैं किससे मांगू, के लिए मेरे को एक रिश्ता चाहिए ना, अगर रिश्ता ही नहीं होगा तो मैं मांगूंगा किससे। और ये करते 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 ना, मतलब हर तरफ से ना लाइफ के अंदर, अभी काम है मेरा, मेरे है ना कई जगह पे है ना लाइफ के अंदर, अभी मेरे पिताजी चल बसे हैं, और उनकी डेथ भी मेरे लिए है ना वाज लाइक एक्सट्रीमली, मतलब पेनफुल तो खैर सबके लिए होती है, है ना, फादर की डेथ। मेरे फादर 26 दिन आईसीयू में थे यार। और एक दो है ना 24वें दिन है ना, मेरा मेरा एक कजन उनको मिलकर आया आईसीयू में, और बाहर आके कहता है कि अगर मामा जी अपने आप को देख पाते ना, तो वो ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको मशीनों पे जिंदा रखा हुआ था उस टाइम पे। और बाहर है ना, उसने मेरे को ये बात बोली, मेरे को, मेरे भाई, बड़े भाई को। और वो चला गया। और फिर मैंने बड़े भाई को बोला है ना, मैंने बोला कि भाई बस करें, कि मतलब, तो मैंने ना अपने घर में एक कॉन्वर्जेशन खड़ा करा कि पापा बचेंगे नहीं यार, और अब है ना, मतलब जाने दो यार पापा को, हमने उनको रोका हुआ है सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए या हमारी तृप्ति के लिए, वो सिर्फ मशीनों पे जिंदा है। मैंने घर में, मैंने अपने भाई को बोली ये बात हॉस्पिटल में, तो उसने वहां से कहता है हाँ यार ठीक है, मेरे को भी यही बात सही लगती है। तो उसने मम्मी को फोन करा। मम्मी कहती है कि आज तुम्हारा बाप है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। मेरी मम्मी घर पे थी उस टाइम पे। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, घर जाओ, और अपने घर पे अपनी माँ के साथ सामने आमने सामने बैठ के पक्का करके आओ कि तुम क्या कह रहे हो, सोच लो। और हम गए यार घर, और मैंने माँ से बात करी, और मेरी माँ ने बोला कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भी बाप है, जो तुम्हें करना है। और सरेंडर की बात करते करते ना,
क्योंकि उस टाइम तक मैं सरेंडर कर चुका था कि यार माय फादर हैज लॉस्ट इट, मतलब मेरे पापा चले गए थे, वो मशीनों पे उनकी सांसें चल रही थी, बट ही हैड गॉन ऑलरेडी बाय दैट टाइम। 26 days in ICU for an old man with a very bad condition was just too bad. नेक्स्ट डे जब हम वहां गए ना हॉस्पिटल, और मैं और मेरा भाई दोनों डॉक्टर से मिलने एक साथ गए, मेरा भाई चुप हो गया। और मेरे भाई से वो बात बोली नहीं जा रही, वो मुझसे 5 साल बड़ा है, वो चुप हो गया एकदम, जैसे उसको सांप सूंघ गया। और है ना, देन आई आस्क्ड द डॉक्टर, ना मैंने डॉक्टर को वो बात बोली जो कि आप देख लो अब, जैसे भी मशीनें वगैरह जैसे भी, एंड इट वाजंट, है ना, वो फौजी हॉस्पिटल में थे तो जो भी था। और मैं बाहर आके ना, मतलब मैंने दीवार पे जोर से लात मारी, और ना मैंने कहा कि यार दिस फॉर मी वाज सरेंडर, एंड द विन हियर वाज दैट आई लेट माय फादर गो इजीली यार। मैंने उनको और तड़पने नहीं दिया, क्योंकि जब वो अंदर थे, मैं उनसे मिला था, और उन्होंने मुझ पे ना एक बार वो मुस्कुराए थे, और मेरा और उनका है ना रिश्ता सेट हो चुका था, मेरे अमेंड्स हो चुके थे, मैंने उनकी खूब सेवा करी थी। सो आई लेट हिम गो लाइक दैट। एंड यू नो दिस इज, again and again I'm reminded that it is about letting God do his, his miracle in my life. you know अभी इससे पहले वो शेयर कर रहा था ना जो दिन about how he went in to pray for those 10 minutes, and when he came out the whole scene had changed. you know that was the surrender that, कि मेरिकल करने के लिए मुझे हटना पड़ता है। अगर मैं अपने जीवन में मेरिकल चाहता हूं तो मुझे हटना पड़ेगा, और मुझे मेरे ईश्वर को मेरे जीवन में काम करने देना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे, है ना, मतलब सटल होना पड़ेगा। जैसे शुरू में फिजिकलिटी होती है, बाद में धीरे धीरे जाके कदम करने हैं, लिखना है, ये करना है, तो इट बिकम्स लाइक वेरी, थोड़ा सा वो हो जाता है कि कुछ काम करना है लेकिन फिजिकल एक्शन कम है। फिर अब जाके ना इट इज अबाउट स्टेप 10, 11, 12 पे हूं मैं अभी। और है ना, मेडिटेशन करनी है, या प्रार्थना करनी है, या संदेश आगे बढ़ाना है। और मुझे नहीं आता यार। आई एम, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है 10, 11, 12 पे कि मैं एक अपाहिज हूँ यार, कि मैं एक लेपर हूँ, कि मुझे नहीं आते ये कदम, ना मतलब मुझसे होते नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, अच्छी तरह नहीं करता हूँ, या जो भी है। लेकिन मैं, मेरा ना उसके सामने भी सरेंडर है कि यार मेरा जीवन तेरे हवाले, अब जैसा चाहे तू ही चला ले। तो मुझे यहाँ पे भी रास्ता मिलेगा ना, मैं यहाँ पे भी सरेंडर करूंगा, करता भी हूँ। एवरी टाइम आई प्रे, हर रोज जब भी मैं घर पे दिया जलाता हूँ, वो दिया जलाना फॉर मी इज एक्ट ऑफ सरेंडर, इट इज एक्ट ऑफ विक्ट्री यार। इट इज एक्ट ऑफ विक्ट्री फॉर माय हायर पावर, बिकॉज मेरी हायर पावर के लिए एक मैं फिजिकलिटी पैदा करता हूँ अपने लिए कि यार मैं तुम्हारे हवाले हूँ, अब आप बताओ क्या करना है। एंड सरेंडर की, मतलब मैं और मतलब देने, है ना, उसको आने देना है। उसको आने देने के लिए मुझे हटना होगा, मुझे हटने के लिए ये कार्यक्रम के अंदर कदम बताए हुए हैं, मुझे कदम करने पड़ेंगे। अगर मैं कदम करूंगा, और है ना वो फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, है ना, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है यार उस पे। मैंने करे हैं कदम हमारी स्टेप वर्किंग गाइड से, एक नार्कोटिक्स अनोनिमस के स्पॉन्सर के साथ लिख के, जैसा मेरे स्पॉन्सर ने बोला मैंने वैसे करे हैं। और मुझे बड़ा क्लियर है यार कि मैं कदम करता हूँ, दैट इज माई सरेंडर, एंड आई विन बिकॉज ऑफ दैट। मतलब मैं शुरू में, मैं आई जस्ट फिनिश दिस बाय सेइंग ना कि जब मैं क्लीन हुआ था, और है ना कितने सालों तक मैं सिर्फ नशा नहीं कर रहा था और मीटिंग कर रहा था, विच इज अबाउट 1 रुपए में 25 पैसे का कार्यक्रम, या 1/4 कार्यक्रम। ठीक है, मैंने 4 से लेके 12 तक के कदम के बारे में कुछ खास करा नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ी HNI करता था तो कुछ हो रहा होगा, या मीटिंग में प्रार्थना करता था वगैरह, बट फॉर्मली कुछ नहीं करा था। तो ऐसा मतलब मैं अपने आप को उससे चीटिंग करने में माहिर हूँ।
I was cheating myself from the whole program. I was happy with 1/4 of the program कि वो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ना, कई अपने मतलब मुझे ऐसे समझ में आता है कि ये ना, नार्कोटिक्स एनोनिमस इज लाइक अ बूफे। बूफे में खाना लगा होता है ना, तो शुरू में क्या होता है यार, सलाद होता है, अचार होता है, ये सारी चीजें होती हैं, सूप होता है, और फिर है ना थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पनीर होता है, मीट होता है, रोटियां होती हैं, फिर लास्ट में है ना मिठाई होती है। तो एनए का भी प्रोग्राम ऐसा है यार कि अगर मैं सूप और सलाद पे जिंदा रहना चाहूँ, मैं जिंदा रह सकता हूँ पूरी जिंदगी, मरूंगा नहीं। तो मतलब मैं क्लीन रह लूंगा, तो मतलब 1 2 3 करने हैं तो सूप सलाद खाते रहो, जिंदा रहते रहो। लेकिन खाने का असली स्वाद आता है जब वो मीट मुंह पे लगता है और जब वो पनीर पेट में आता है। और जब वो है ना, मेरे लिए चौथा कदम है यार, चौथा पांचवा, चौथे से लेकर 9वें तक मेरा मेन कोर्स है। और उसके बाद जो डिजर्ट होता है ना, वो मिलता है 10 11 12 में। और मेरे को उस डिजर्ट का स्वाद लेने के लिए खाना खाते हुए जाना होता है, और बीच बीच में हो सकता है मिल जाए। तो मैं, मेरा यही सरेंडर है यार कि not just, and the more I surrender in this program, the more I surrender everywhere यार। I surrender, अभी काम का सबको पता है क्या चल रहा है, और एंड देयर इज अ सेंस ऑफ सरेंडर ना, कि यार है ना, मेरे एक्शंस हैं जो मैं कर सकता हूँ, और बाकी सरेंडर है, और उसी में जीत है यार। मुझे नहीं पता कि मेरा भगवान मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरा भगवान मेरे लिए मुझसे अच्छा करेगा, क्योंकि जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ उससे अच्छा मेरा ईश्वर करेगा। सो द ट्रिक इज टू गेट आउट ऑफ हिज वे यार। एंड है ना, हमारा मेरा डिनायल इतना स्ट्रांग होता है, मेरे मैं एंड आई कैन से फॉर सम ऑफ माय है ना स्पॉन्सीज दैट आई टॉक टू, कि वो डिनायल इतना स्ट्रांग होता है कि वो हटने ही नहीं देता। वो कहता है हाँ भाई बट, लेकिन मैं बट इफ अभी शुरू करता हूँ, एंड ना जस्ट दिस मच कल से वगैरह, मेरे लिए भी वो है। आज मैंने दिया नहीं करा, आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, मेडिटेशन नहीं करा, और मेरा भी है ना, वो आता है कल से करूंगा, पता नहीं क्यों कल से करूंगा, बट है ना। सो द सरेंडर इज टुडे, सरेंडर इज हियर, सरेंडर इज नाउ, एंड दैट्स इट यार। इट्स नॉट फॉर एवर, इट इज नॉट एवरी डे, इट इज जस्ट टुडे। एंड द मोर आई डू दिस सरेंडर डांस, द easier my life is। और जब मैं बिल्कुल सरेंडर नहीं कर पाता ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उठा के अपने आप को एक मीटिंग में हाजिर कर देता हूँ। मेरे लिए वो एक है ना फिजिकलिटी है, मेरे लिए सबसे सिंपल सरेंडर का एक्शन वो है, कि कितना भी कंट्रोल कर रहा हूँ, कितना भी मतलब है ना बीमारी में झूल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक मीटिंग में ले जाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों से गले मिलता हूँ। वहां पे ना मतलब किसी का दर्द सुनता हूँ, किसी की जीत सुनता हूँ, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, पता नहीं फिर कुछ और ही हो जाता है ना, फिर मेरी ईश्वर मुझे जहाँ ले जाना है वहां ले जाता है। सो दैट्स माय सरेंडर यार, एंड थैंक्स फॉर लेटिंग मी शेयर।